गुड मॉर्निंग। इससे पिछली कक्षा में अपन ने ऊंचाई और दूरी से संबंधित अपन ने सवाल देखे थे और मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत प्रभाव से आप पूछ लें। और आज अपन अगली प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका को हल करेंगे तो वहां पर हम सूत्र कौन से सूत्र हमें काम में लेने हैं। सबसे पहले अपन एक बार सरसरी नजर में सूत्रों की अपन चर्चा करेंगे। देखो आपको सूत्र बताता हूं किस तरीके से आपको याद रखने। नंबर 1, अपन सबसे पहले क्रम सभी जानते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो सबसे पहले आपको ये क्रम याद होना जरूरी है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 और 6, इनमें देखो आपस में सबसे पहले नंबर 1 साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा 1 बट्टा साइन थीटा। क्लियर। उसी तरीके से कोस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा कोस थीटा। इसी तरीके से टेन और कोट भी आपस में उल्टे हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा 1 बट्टा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होगा 1 बट्टा टेन थीटा। इस तरीके से ये 6 सूत्र हमारे पास निकल के आते हैं, पहली बात। उसके बाद में 2 से 3 सर्वसम्मिकाएं हैं, और उन तीनों सर्वसम्मिकाओं से देखो हम किस तरीके से याद करेंगे। सबसे पहली सर्वसम्मिका हमारे पास आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1। तीसरा हमारे पास आता है 1 टना टन सेक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 टना टन सेक यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और चौथा हमारे पास आता है 1, इसको जैसे अपन याद रखने का तरीका हम ले सकते हैं, 1 टना टन सेक। टना टन दो बार आ गया तो घात 2 आ गई, और यहाँ पर 2 तो आगे भी 2 ले लिया। इसी तरीके से दूसरा हम यहाँ पर ले सकते हैं 1 कटा कट कोसेक, 1 कटा कट कोसेक। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां पर हमारे पास देखो इनसे पक्षांतरण करके हमारे पास तीनों के तीनों निकलेंगे। कैसे देखो, यहां पर पहले मैं साइन स्क्वायर को रख लेता हूं। साइन स्क्वायर थीटा यहां पर मेरे पास बराबर, ये कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है, जैसे उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसी तरीके से यदि मैं कोस स्क्वायर थीटा को इधर रख लेता हूं तो बराबर 1, भाई कोस स्क्वायर को मैंने इधर रख लिया तो बराबर के उधर कौन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर, तो इधर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इसी एक सूत्र से साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 1 लिख सकता हूं। इसी तरीके से यहां भी मैं पक्षांतरण करके निकाल सकता हूं। इस 1 को मैंने इधर रख लिया बराबर आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा जैसे ही उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से यदि मैं टेन स्क्वायर थीटा को बेटा इधर रखता हूं टेन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा तो बराबर के पहले से है ही उधर, ये 1 जैसे ही उधर जाएगा किसका हो जाएगा बेटा माइनस का,
तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर 1 बराबर क्या हो गया, टेन स्क्वायर उधर चला गया, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के बराबर क्या बच गया, 1। इसी तरीके से हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ा, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो या इस 1 को मैं इधर रख लेता हूं, 1 इधर रख लिया, बराबर क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कोट स्क्वायर जैसे उधर गया किसका हो गया बेटा, माइनस का, माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और यदि मैं कोट स्क्वायर को इधर रख लेता हूं, कोट स्क्वायर थीटा को इधर रख लेता हूं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये एक बेटा जैसे उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। इस तरीके से 3 सूत्र ये हो गए, 3 ये हो गए, और 3 ही हमारे पास ये हो गए, 9 तो ये हो गए, और 6 ये हो गए। 9 और 6 टोटल सूत्र हमारे पास कितने हो गए, 15। क्लियर। इसके बाद में आगे हम स्टार्ट करते हैं। एक देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि टेन का मान ज्ञात करने के लिए साइन वाले मान में कोस वाले मान का भाग लगाते हैं ना, तो इसी तरीके से टेन थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर। अब यदि टेन के बराबर मैं ये लिखूंगा तो कोट के बराबर क्या लिखेंगे बेटा, कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोस बट्टा साइन, यानी कोस कहां पर चला जाएगा, ऊपर, और साइन कहां पर आ जाएगा, नीचे। कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया 1 और ये 2। इस तरीके से इस प्रश्नावली के अंतर्गत 7.1 की जो अभ्यास है उसके अंतर्गत अपन इन सवालों की अपन चर्चा करेंगे। और सवालों को हल करने का मैं आपको सिंपल सा एक ही तरीका बताऊंगा कि उस तरीके के आधार पर आपको सारे के सारे सवाल हल करने हैं। तो सबसे पहले तो आप इन सूत्रों को पहले रटे नहीं, आप केवल जैसे मैंने आपको बताया भाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 3 सर्व समीकरणों से ये हो गया, ये आपस में उल्टे होते हैं। और ये कैसे होता है, क्योंकि साइन में जब आप कोस का भाग लगाते हैं तो टेन का मान आता है, इसलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर। अब हम देखो कुछ चुनिंदे सवालों की अपन 8-10 सवालों की अपन इसमें चर्चा करेंगे, जिससे आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए देखो अपन सबसे पहले ये 2-3 नंबर का सवाल है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, ये हमें ज्ञात करना है कि इसके बराबर ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात हमारे पास ये आती है कि हम इसमें से कौन सी साइड को हम सरल करें। देखो हमेशा जो जटिल साइड होती है उसको सरल किया जाता है, और सरल करने में अब यहां पर देखो आपके पास ये जटिल है या ये है, बाई साइड बड़ी है तो ये जटिल है, पहली बात। दूसरी बात हमें इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैंने जो सर्व समीकरणें बताई, यदि वहां पर आपके पास कोई सीधा सूत्र लगता है तो सीधा सूत्र लगा दें, और यदि वहां पर सीधा सूत्र नहीं लग रहा है तो देख लें कि भाई कोई चीज हमारे पास कॉमन आ रही है या कोई चीज कॉमन भी नहीं आ रही है, सीधा सूत्र भी नहीं लग रहा है, तो हमारे पास एक ही तरीका है, उसको आप लोग साइन कोस में परिवर्तित कर दें, और साइन कोस में परिवर्तित करने के बाद साइन कोस में परिवर्तित करने के बाद जो भी उसका जोड़ बाकी गुणा भाग हो रहा है उसका आप सरलीकरण करें, अपने आप RHS तक पहुंचे जाएंगे। तो यहां पर देखो हमारे पास, देखो मैं ले लेता हूं LHS। LHS हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे होंगे यहां पर हमारे पास इन दोनों के अंतर्गत बताइए कोई चीज कॉमन आती है क्या, कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, कोस स्क्वायर, तो मैं यहां पर कोस स्क्वायर को कॉमन लेता हूं, यहां क्या बच गया 1 प्लस यहां क्या बच गया कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। तो यहां पर हमारे पास कोट स्क्वायर बच गया। अब आप देख रहे होंगे हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर, जो मैंने आपको तीसरी सर्व समीकरण बताई थी, 1 कटा कट कोसेक, तो यहां पर हम चूंकि का निशान लगा के क्या, चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है।
तो यहाँ पर देखो बराबर ये तो आ गया कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर को किस में परिवर्तित करोगे, साइन कोस में। बताओ हमारे पास कोसेक स्क्वायर किसका उल्टा होता है बेटा, साइन का। तो कोसेक बराबर 1/साइन होता है, तो कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, 1/साइन स्क्वायर। तो ऊपर तो कोस स्क्वायर आएगा, बट्टा में साइन स्क्वायर आएगा। अब मैंने आपको बताया साइन, जैसे यहां पर मैंने लास्ट में 16 और 17 सूत्र बताया था, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बट्टा कोस। तो कोस बट्टा साइन बराबर क्या होगा, कोट होगा, और ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। बराबर हमारे पास क्या आ गया, RHS। LHS हम लेके चले थे और हमारे पास क्या आ गई, RHS। इस तरीके से हर सवाल के अंतर्गत आपको जटिल साइड लेनी है। जटिल साइड में आपके पास कोई कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में देखो कोई सर्वसम्मिका लग रही है, लगा दो। सर्वसम्मिका कॉमन आ गया, सर्वसम्मिका आ गई, उसके बाद में क्या करना है, साइन कोस में मैंने आपको परिवर्तन बताया। तो कोसेक को मैं क्या लिखूंगा, 1/साइन। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर बटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया। इसका मान क्या होता है, कोट होता है, बराबर कोट स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर। देखो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल मैं लेता हूं कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा बराबर हमें क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप देख रहे होंगे क्या कि सबसे पहले यहां पर बेटा जटिल साइड कौन सी दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। तो यहां क्योंकि अंडरूट का चिन्ह है तो अंडरूट का चिन्ह जटिल है, तो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि इसके अंडरूट का चिन्ह हम लोग हटाएंगे। तो देखो यहां पर हमारे पास 1 माइनस साइन है, देखो यहां पर प्लस है तो किससे गुणा कर दो, माइनस से, माइनस है तो किससे गुणा कर दो, प्लस से। किससे गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा बेटा, यहां पर 1 प्लस साइन थीटा, तो प्लस है तो किससे गुणा कर देंगे, माइनस से। तो LHS में लूंगा, LHS लिखने के बाद में क्या लिखेंगे, अंश व हर, अंश व हर को 1 माइनस साइन थीटा, अंडरूट 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर। तो जैसे ही हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो से गुणा करने पर, तो जैसे हम गुणा करेंगे देखिए बराबर अंडरूट का चिन्ह है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू अंडरूट दोनों पर लगाना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखिए यहां पर ऊपर तो हमारे पास क्या होगा बेटा, 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन है तो ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक की जगह क्या है, a का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर चिन्ह किसका आएगा बेटा, अंडरूट का। तो यहां पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो ये तो हट जाएगा स्क्वायर का अंडरूट एक साथ, लेकिन ये नहीं हट सकता क्योंकि प्लस माइनस में नहीं हटेगा, गुणा भाग में हट सकता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, कोस स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखो बराबर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहां पर क्या आ गया, कोस स्क्वायर, और ऊपर चिन्ह किसका आएगा बेटा, अंडरूट का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का भी अंडरूट कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो बराबर हमारे पास देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, कोस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। तो देखो बराबर 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 1 कोस, कोस को उल्टा कर रखे तो कोस को सीधा करेंगे क्या आ जाएगा, सेक, तो बराबर सेक थीटा
माइनस साइन बट्टा कोस का मान अभी बताया था मैंने आपको, कोट का बताया था ना, कोस बट्टा साइन कोट का होता है, तो साइन बट्टा कोस किसका होता है, टेन का होता है, ये टेन थीटा हो गया, बराबर हमारे पास क्या आ गई बेटा, आर एच एस। एल एच एस को हमने लेके चला था और किसके बराबर आ गई बेटा, आर एच एस के बराबर आ गई। इस तरीके से आपको जटिल सरल करना है। अब यहां पर अंडू हटाना था तो हमने अंश व हर को माइनस से गुणा कर दिया करके, और इस तरीके से हमने आगे कर लिया। क्लियर? देखो नेक्स्ट सवाल। देखो अगला मैं तीसरा सवाल स्टार्ट करता हूं। तीसरे सवाल में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर हमारे पास आएगा 2 सेक थीटा। बराबर क्या आएगा बेटा, 2 सेक थीटा। क्लियर? तो यहां पर देखें, सबसे पहली इस बात, जटिल साइड हमारे पास है, इस LHS को लेंगे और हम सरल करेंगे। LHS को लेंगे, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, इसका लघुत्तम लो और सरल करो। भाई ये बड़ी साइड है, ये छोटी, तो इसी को सरल करेंगे। तो देख रहा हूं, देखो बराबर हमारे पास लघुत्तम क्या आता है, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसका भाग लगाओ, कोस थीटा कट गए बेटा, कोस थीटा कट गया तो क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा को किससे गुणा करोगे, 1 प्लस साइन से, तो 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर भाग लगाओ, 1 प्लस साइन का भाग लगाओ, 1 प्लस साइन कट गया, क्या बच गया, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर को ऊपर वाले कोस स्क्वायर से कोस से गुणा किया तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। भाई 1 प्लस साइन का भाग लगाया, कट गया, क्या बचा, कोस। कोस को ऊपर वाले कोस से गुणा कर दिया, क्या आ गया, कोस स्क्वायर। अब यहां पर इसको मैं आगे सरल करूंगा बेटा, इसको तो मैं क्या करूंगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से सरल कर लेंगे, और ये कोस स्क्वायर एक बार ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा। तो देखो या हम इसको थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं इजी तरीके से। कैसे, नहीं चलो इसको यहीं से कर लेते हैं। यहां पर इसको अपने ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, कोस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ये आ गया, यहां से अपन सरल कर सकते हैं। तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा तो उसको एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, जोड़ वाला बाहर कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद में कट जाएगा और ऊपर ये बच जाएगा। लेकिन थोड़ा सा देखो यहां से इससे सरल पड़ेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या आ गया बेटा, साइन स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a की जगह 1b की जगह साइन थीटा, 2 साइन थीटा, प्लस हमारे पास क्या आएगा बेटा, कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन यहां पर हमारे पास आ गया कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आप देख रहे होंगे बेटा यहां पर इस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। कितना होगा, 1 होगा। साइन तो यहां पर लगा सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बेटा, 1 होगा। ध्यान दें कि यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मान एक तो मान हो गया इसका, और 1 ये हो गया, तो कितने हो गए बेटा यहां पर 2, प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर। देखो ऊपर हमारे पास कोई चीज कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2। तो 2 को जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, देखो बराबर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, यहां बच गया 1 प्लस यहां बच गया साइन थीटा बट्टा यहां पर बच गया कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कटेगा, नहीं कटेगा, 2 तो ऐसा कैसा रह जाएगा, और कोस नीचे पड़ा है, उल्टा है, तो इसको अपन जैसे ही सीधा करेंगे, कोस का उल्टा कौन होता है, सेक, और सेक का उल्टा कौन होता है, कोस। तो कोस जैसे ही ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया बेटा, RHS। इस तरीके से हम सवालों को एक ही विधि से हम सवाल करेंगे, और इसका कोई फिक्स तरीका नहीं होता भाई ये सूत्र लगाओ और ये हल कर लो। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना इन सवालों को बहुत बढ़िया तरीके से आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, आगे अपन और सवालों की अपन चर्चा करते हैं। देखो
देखिए मैं सवाल लेता हूं आगे, सवाल नंबर 11, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। देखो 11 का सवाल मैं ले रहा हूं, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हमें दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर। अब देखो यहां पर आपको देख रहे होंगे, आपको दोनों बराबर सी साइड आपको नजर आ रही है, तो इसको सरल करो। देखिए पहले क्या आता है, उसके बाद में उसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा मैं LHS लेता हूं। LHS हमारे पास क्या है, कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। देखो कोट को मैं किस में पर, इसमें कोई कॉमन आ रहा है, कोई सूत्र लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा दोनों में से, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन कोस से बदलेंगे। तो बराबर कोट थीटा का मान क्या होता है बेटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस टेन का मान क्या होता है बेटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्लियर हो गया यहां तक। अब हमारे पास क्या आता है, देखो बराबर यहां से हम इसमें क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप देख रहे होंगे नीचे वाला तो मिलना शुरू हो गया है। क्लियर। देखो आगे साइन इसका है तो साइन का भाग लगाओ, क्या बचा बेटा, कोस, कोस को ऊपर वाले कोस से गुणा करो, क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कोस का भाग लगाओ, कोस तो कट गया, क्या बचा बेटा, साइन, साइन को ऊपर वाले साइन से गुणा करो, क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, देखो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर आएगा, यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है कि हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो तो यहां से हमारे पास देखो इस साइन स्क्वायर तो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होना चाहिए बेटा। यहां पर देखो मैं इसको करता हूं कि भाई ये हमारे पास यहां तक क्लियर है। जैसे हम इसको आगे सरल करेंगे तो बराबर देखो इस कोस को स्क्वायर को मैं किस में परिवर्तित कर सकता हूं, इस कोस स्क्वायर को मैं क्या ले सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कौन से सूत्र से, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1, इसलिए कोस स्क्वायर की जगह मैं क्या ले सकता हूं, साइन स्क्वायर उधर गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ले सकता हूं। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप देखें यहां पर बेटा 2 कर लो, 2 साइन स्क्वायर। अब देखो यहां पर साइन स्क्वायर कितने साइन स्क्वायर हो गए बेटा, 2 साइन स्क्वायर हो गए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गई बेटा, RHS आ गई। LHS को हम लेके चले थे और हमारे पास क्या आ गई, RHS। इस तरीके से हमें क्या है क्या नहीं है हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लघु कॉमन आ रहा है ले लो, सीधा सर्व समीकरण लग रही है लगा दो, दोनों काम नहीं हो रहे साइन कोस में बदलो, हल करना शुरू कर दो, अपने आप लास्ट में सर्व समीकरण लगा के अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल, देखो मैं सवाल लेता हूं आगे। सवाल नंबर मैं 14 ले रहा हूं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1, कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर एल्फा। तो यहां पर देखो हम किस तरीके से इसको हम सरल करने वाले हैं। देखिए चलो एक सवाल कर लेते हैं। देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, LHS को लेंगे। LHS को सरल कैसे करेंगे,
देखो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये जटिल दिख रही है आपको, सरल करो। अब यहां पर सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आ रही है बेटा, इसमें देखो 1 + tan स्क्वायर होता तो हम सेक स्क्वायर लिख देते, और 1 + कोट स्क्वायर होता तो हम कोसेक स्क्वायर लिख देते, लेकिन दोनों में से कोई सा ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको हम साइन कोस में परिवर्तित करेंगे और इसका लघुत्तम लेके आप जोड़ बाकी करना शुरू कर दीजिए। देखिए 1/1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर का क्या होगा, साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा बटा कोस स्क्वायर का मान क्या होगा बेटा, कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा, इसका मान साइन बटा कोस, इसका कोस बटा साइन, माइनस 1/1। ऊपर वाले को लघुत्तम लेके सरल कर लो और नीचे वाले को लघुत्तम लेके सरल कर लो। देखो बराबर, ये तो मेन बटा आ गया, ऊपर मैं लघुत्तम लेता हूं बेटा, लघुत्तम मेरे पास क्या आया, कोस स्क्वायर एल्फा, एक का भाग लगाओ क्या बच गया, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर को ऊपर वाले एक से गुणा करो, कोस स्क्वायर एल्फा, माइनस कोस स्क्वायर का भाग लगाया, कोस स्क्वायर कट गया, क्या बचा एक, एक को ऊपर वाले साइन स्क्वायर से गुणा करो, साइन स्क्वायर एल्फा बट्टे, इधर हम करते हैं, इसमें लघुत्तम क्या आ रहा है बेटा, साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर के बाद लगाया, साइन स्क्वायर कट गया, क्या बचा एक, एक को ऊपर वाले से गुणा किया, क्या आ गया बेटा, कोस स्क्वायर एल्फा, माइनस एक का बाद लगाया, साइन स्क्वायर बच गया, साइन स्क्वायर को एक से गुणा किया, साइन स्क्वायर एल्फा। अब आप देख रहे होंगे, देखो ऊपर वाले से ऊपर वाला सीधा का सीधा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो देखो बराबर हमारे पास ऊपर तो क्या बच गया, 1 कोस स्क्वायर एल्फा, यहां पर बच गया 1 साइन स्क्वायर एल्फा। जैसे ही आप इसको सरल करोगे तो ऊपर वाला सीधा का सीधा रह जाएगा, नीचे वाले को सरल करोगे चेंज हो जाएगा, क्या हो गया, साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1, साइन स्क्वायर को एक से गुणा करो, साइन स्क्वायर बट्टा कोस स्क्वायर को एक से गुणा किया, कोस स्क्वायर एल्फा। अब देखो साइन बट्टा कोस बराबर क्या होता है, टेन होता है, स्क्वायर दोनों पर है तो यहां पर क्या आएगा, स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया बेटा, RHS, LHS लेके चले, कुछ नहीं करना, हमारे पास कुछ नहीं लगा, हमने साइन कोस से मतलब लघुत्तम लेके सरल किया, ऊपर वाले से ऊपर वाला कट गया, ऊपर ये रह गया, नीचे ये रह गया, भाग को अपन गुणा में करते हैं तो ऐसे हो जाता है भाई, नीचे वाला चेंज हो गया, ऊपर साइन स्क्वायर नीचे कोस स्क्वायर, साइन बटा कोस क्या होता है टेन, तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। देखो अगला सवाल, हाँ देखो बेटा हम अगले सवाल की चर्चा करते हैं, सवाल नंबर 16 के सवाल में हमें दे रखा है साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा बराबर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आप देखें ये हमारे पास घात 6 है, ये हमारे पास क्या है, जटिल साइड है। तो देखिए नंबर 1 LHS हम लेते हैं और LHS में साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा, इसको हम क्या करेंगे, देखो सीधी सिंपल सी बात है, इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं A² का होल क्यूब प्लस B² का होल क्यूब। तो यहां पर तो हम सूत्र लगा सकते हैं A³ प्लस B³, जो सूत्र हम पढ़ा था हमने, और एक मैं लिख सकता हूं A³ का होल स्क्वायर प्लस B³ का होल स्क्वायर, यहां पर हमारे पास है A² प्लस B² के रूप में। तो आप देख रहे होंगे A² प्लस B² से संबंधित हमारे पास कोई भी सूत्र नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम किस रूप में लिखेंगे बेटा। अब जैसे कई बार कंफ्यूज होता है कि हम सर क्यूब को ऊपर लें या अंदर लें, आप ये यहां से समझ लें कि यहां पर मैं इसको A मानता हूं, इसको B मानता हूं, तो A³ प्लस B³ वाला सूत्र यहां से हम काम में ले सकते हैं, जबकि यदि क्यूब को आप अंदर ले लेते हैं तो हमारे पास A² प्लस B² के रूप में कन्वर्ट होता है सूत्र, तो A² प्लस B² वाला हमारे पास कोई ऐसा सूत्र नहीं है। तो हम किस रूप में लेंगे, स्क्वायर को अंदर ले लेंगे और क्यूब को ऊपर ले लेंगे। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये हमारे पास आ गया। तो यहां पर देखो हमारे पास एक सूत्र है क्या, A³ प्लस B³ बराबर होता है A प्लस B इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारे पास सूत्र होता है। देखो बेटा यहाँ पर ए की जगह क्या है, साइन स्क्वायर है, और बी की जगह क्या है बेटा, कोस स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसमें लिख दो बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी आ गया इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और कोष्टक यहाँ पर हम कौन सा कोष्टक लेंगे बेटा, बड़ा कोष्टक लेंगे, छोटे कोष्टक हमने अंदर ले लिए। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा, तो 1 को इससे गुणा करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो इसका मान तो हो गया 1। अब इसके साथ में मैं क्या करता हूं, मेरे पास देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस के कितने बेटा यहाँ पर 3, तो एक तो हमारे पास है 2 और चाहिए, क्लियर, और इसका मान मुझे क्या चाहिए 1। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ेंगे, ये जोड़ते हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में हो जाएगा, जिसको हम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर ले सकते हैं, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है 1, इसका मान तो क्या हो जाएगा 1, और 2 साइन स्क्वायर जो 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हम घटाएंगे वो एक उसमें जुड़ जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, देखो 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो देखो बराबर ये ऐसा कैसा पढ़ा रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो 2 जोड़ तो दिए, अब घटाएंगे, एक घटा हुआ पहले से, तो 2 तो घटा रहे हैं, एक ही हो गया, तो कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास हो गया। अब यहां पर आप देख रहे होंगे इसमें चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस रूप में हमारे पास है ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहां पर देखो बराबर ए की जगह क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह क्या है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आप देख रहे होंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान हमने क्या रखा 1, तो यहां पर देखो बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया RHS। LHS को मैं लेके चला था और हमारे पास क्या आ गई RHS। क्लियर, देखो आगे नेक्स्ट सवाल अब देखो इसके आगे मैं सवाल लेता हूं। हमारे साथ YouTube चैनल पर एक पीयूष नाम से बच्चा नागौर से जुड़ा हुआ है, उसने आज व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन पूछा था कि सर 7.3 का 21 का सवाल जरूर बताना। ये इस तरीके से बेटा आप सवाल पूछते रहेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में अच्छे तरीके से आप मेहनत करते रहें। और आपका सवाल मैं लेता हूं अभी 7.1 का 21 का सवाल हमें दे रखा है। बहुत इजी सवाल है बेटा। ये सवाल है पीयूष साइन ए प्लस कोसेक ए। क्या है बेटा 21? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहां पर टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, यहां पर पीयूष बेटा आप ये देखो कि हमारे पास यहां से एक तो हमें क्या चाहिए बेटा 7 चाहिए, एक चाहिए टेन स्क्वायर ए और एक चाहिए
कोट स्क्वायर ए। तो पीयूष हमारे पास सबसे पहली चीज, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, जटिल साइड को सरल करना है। अब जटिल साइड बोलो ये है या ये है, ये है, शाबाश। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों में लग रहा है, दोनों में आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो पीयूष। तो यहां पर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पीयूष यहां पर a की जगह पहले में क्या है बेटा, साइन है, और b की जगह क्या है, कोसेक है। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर हमारे पास आया साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab। 2a की जगह पीयूष साइन और b की जगह क्या है, कोसेक a प्लस, ये तो हमारे पास इसका रूप हो गया। ठीक उसी तरीके से इसको लिख देंगे कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a सेक a, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर हमारे पास क्या है पीयूष, एक तो हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए संख्या में, एक हमें क्या चाहिए, टेन स्क्वायर चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, कोट स्क्वायर। तो देख बेटा, सबसे पहली चीज कोसेक स्क्वायर की जगह तीसरी सर्वल समीकरण जो मैंने आपको बताई उसके हिसाब से कोसेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, एक कटाकट कोसेक यानी एक प्लस कोट स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास एक प्लस कोट स्क्वायर लिखेंगे, तो एक तो 7 में से अपन को एक मिल गया और कोट स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से आप यहां पर देख रहे होंगे सेक स्क्वायर यानी एक टनाटन सेक, एक प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह मैं एक प्लस टेन स्क्वायर लिख सकता हूं। तो एक तो ये मिल गया 7 के लिए और टेन स्क्वायर ही मिल गया। अब हमें 7 के में से 2 तो हमें मिल गए सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर से 5 और चाहिए। तो 5 में देखो आप हम लोग क्या करेंगे, देखो बराबर, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर पहली सर्वल समीकरण मैंने आपको बताई थी, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो एक तो इन दोनों को बेटा मैं एक जगह कर देता हूं। पहले मैं यहां पर सूत्र लगाता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। एक तो इन दोनों को बेटा एक जगह करने से ये सर्वल समीकरण काम में लेंगे। एक बेटा हम ये कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखते हैं बेटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक सर्वल समीकरण मैं ये काम में लूंगा। एक इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये सेक को मैं क्या लिख दूंगा, 1 बट्टा कोस लिख दूंगा, और कोसेक को क्या लिख दूंगा, 1 बट्टा साइन लिख दूंगा। तो ये सारे का सारा परिवर्तन मैं इसी के साथ करता हूं। तो सबसे पहले बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, एक जगह ले लिया, जिससे हमारे पास एक मान आ जाएगा। दूसरा कोसेक स्क्वायर की जगह में बेटा क्या लिखूंगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्लियर, प्लस 2 साइन थीटा, या सॉरी साइन ए है तो सभी में अपन क्या ले लेंगे बेटा, साइन ए ही रखेंगे। तो यहां पर 2 साइन ए इंटू कोसेक की जगह क्या लिखोगे, 1 बटा साइन ए, प्लस कोस स्क्वायर को मैंने पहले ले लिया, सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखूं बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक की जगह क्या लिखोगे, 1 बट्टा कोस से। देखो बेटा कोस से कोस कट गया और साइन से साइन कट गया। और यहां पर आप देख रहे होंगे इसका मान क्या होता है बेटा, 1। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये बच गए, 4 एक ये बच गया, 5 6 और 7। इस तरीके से 7 तो ये हो गए, और एक क्या बच गया हमारे पास, कोट स्क्वायर ए, और एक क्या बच गया बेटा, प्लस टेन स्क्वायर ए, बराबर हमारे पास क्या आ गया, RHS। ठीक है पीयूष, आपको इसी तरीके से ये सर्व समीकरण काम में लेके और उसके बाद में आपको करने हैं, और सारी प्रश्नावलियों के साथ विश्वास है कि इसी तरीके से ऐसे बच्चे इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। आगे देखो बेटा, अगला सवाल मैं ले रहा हूं आपका सवाल नंबर 24। देखो 24 का सवाल क्या है, देखो 24 का सवाल हमें दे रखा है 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा।
1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन इंटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टा, ये तो हमारे पास आ गया यहां पर, ये भी पूरा कोष्ठक के अंदर ही है इस तरीके से, ये इसके साथ गुणा किया हुआ है, बट्टा सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा बराबर बराबर हमारे पास क्या है बेटा, बराबर हमें सिद्ध करना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपको लग रहा होगा यार इस तरीके का सवाल ये हमारे से कैसे होगा, ये बहुत इजी सवाल है, ज्यादा आपको सोचने समझने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले इसको साइन कोस में परिवर्तित करो और साइन कोस में परिवर्तित करने के बाद में इसके आप जोड़ बाकी गुणा भाग करो, अपने आप हल हो जाएगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले बेटा मैं लेता हूं इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड, और एक बार तो इसको सॉल्व कर लेता हूं और यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर 1/1 में इसको लिख सकता हूं, प्लस कोट का मान क्या आएगा बेटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस टेन का मान क्या आएगा बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इनटू यहां पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एक तो हमारे पास आ गया ये, और नीचे हम सरल कर रहे हैं, इसमें मैं लगा देता हूं क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला सूत्र एक बार लगा देते हैं, और बाद में इसको लगाने के बाद में हम इसको किस में परिवर्तित कर देंगे, इसको साइन कोस में परिवर्तित कर देंगे। तो देखो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो यहां से मैं इसको सरल करूंगा, क्या देखो साइन सेक को क्या लिखोगे, 1/कोस क्यूब थीटा, या सॉरी पहले इसको सेक क्यूब को क्या लिखूंगा, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, क्या हो गया बेटा ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी, ए की जगह क्या है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इसके रूप में इसको अपन ने लिख दिया और ये हमने कर दिया कोष्टक बंद। अब यहां पर हम लोग इसको सरल करते हैं, या इसको हम एक काम और कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से ले सकते हैं, ये न लगा के इसको आप सीधा बेटा ऐसे भी कर सकते हो, 1/कोस क्यूब थीटा माइनस 1/साइन क्यूब थीटा, इस तरीके से भी इसको आप लोग हल कर सकते हैं, ये ज्यादा सरल होगा। तो यहां पर देखो क्योंकि इसे ऊपर को साइन कोस में परिवर्तित कर दिया, तो इसको भी हम क्या कर देंगे साइन कोस में। अब ऊपर इसका लघुत्तम लेके सरल करेंगे, यहां पर नीचे इसका लघुत्तम लेके हम लोग सरल करेंगे। तो देखो बराबर, इसमें देखो मैं यहां पर ये तो मैन बटा ले लेता हूं, और ये यहां पर हमारे पास है बेटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एक का भाग लगाओ साइन इंटू कोस, पूरा का पूरा बच गया, तो यहां पर हमारे पास आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस साइन का भाग लगाओ बेटा, साइन कटेगा नहीं कटेगा, साइन कट गया, क्या बच गया कोस, कोस को ऊपर वाले कोस से गुणा करो, क्या आया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इस कोस का भाग लगाओ, कोस कट गया, क्या बचा साइन, साइन को ऊपर वाले साइन से गुणा करो, हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। और यहां पर इंटू में हमारे पास क्या रहा है बेटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो ऊपर वाला क्लियर हो गया। नीचे देखो हमारे पास इसका मैं लघुत्तम लेता हूं बेटा, लघुत्तम लेते ही हमारे पास क्या आएगा देखो कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, कोस क्यूब का भाग लगाओ, कोस क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब का भाग लगाओ, साइन क्यूब कट जाएगा,
क्या बचेगा कोस क्यूब, कोस क्यूब को ऊपर वाले एक से गुणा करो, कोस क्यूब थीटा, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद में फिर देखो आगे हम इसको बेटा सरल करते हैं। सरल करने के लिए देखो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर आप ध्यान दें यहां पर बेटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा 1, तो इसका मान तो मैं लिख देता हूं 1 और यहां पर लिख देता हूं साइन थीटा कोस थीटा। देखो हमारे पास आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस क्या आ गया बेटा यहां पर 1 अपॉन यहां पर आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू यहां पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यानी मैंने यहां पर अभी तक कोई भी चेंज नहीं किया है, केवल इतना ही किया है साइन स्क्वायर प्लस कोस। मेरे को नजर आया कि भाई यहां पर इसका मान 1 हो सकता है, मैंने 1 लिख दिया। अब यहां पर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला सूत्र लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले यहां पर बताया था। तो यहां पर साइन क्यूब, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा बेटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ये किसका रूप आ रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस बी का इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आएगा ए बी, यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप देख रहे होंगे, देखो कुछ आपको नजर आ रहा होगा, देखो अभी एक परिवर्तन होने वाला है। यहां पर हमारे पास आ गया कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। बोलो बेटा इसका मान वापस, इसका मान 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर, इसका मान 1 हो रहा है। तो मैं इसको नीचे वाला बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। ध्यान देना बराबर, ऊपर मैं इसको ऐसा कैसा लिखता हूं साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहां पर इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये तो ऐसा कैसा रहेगा, ऊपर वाला है, तो नीचे वाला बताओ चेंज करेंगे तो चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या चला जाएगा इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा, ये भाग में किस में चला गया ऊपर गुणा में, ये ऊपर गुणा में किस में आ जाएगा भाग में। तो देखो बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू यहां पर इसका मान मैं क्या लिखता हूं बेटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो ये पूरा का पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसी तरीके से साइन माइनस कोस कट रहा है नहीं कट रहा है, और भाग में घातांक घटते नहीं घटते। यहां पर इस साइन से इसमें -1 हो जाएगा, इस कोस से इसका -1 हो जाएगा, तो बराबर हमारे पास यहां पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास बेटा क्या आया आर एच एस। एल एच एस को लेके चले थे और हमारे पास क्या आ गया बेटा आर एच एस आ गया। अब इसी क्रम में हमें कुछ नहीं किया, हमने केवल साइन कोस में बदला, जोड़ बाकी किया, सूत्र लग रहे थे सूत्र करते चले गए, उल्टा किया अपने आप कट के बराबर उत्तर आ गया। क्लियर। आगे हम एक सवाल और लेते हैं 7.1 के अभ्यास में, अंतिम सवाल। देखो हमें सवाल दे रखा है बेटा कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा प्लस हमारे पास क्या रहा है साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस स्क्वायर बट्टा आ गया 1 माइनस टेन प्लस साइन क्यूब है बेटा यहाँ पर साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब यहां पर आप देख रहे होंगे बेटा हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। RHS बिल्कुल इजी साइड है, LHS को मैं सॉल्व करता हूं। अब LHS में क्या किया जाए, देखो यहां पर मैं इसको किस में परिवर्तित कर देता हूं, पहले साइन कोस में परिवर्तित कर देता हूं और उसको ऐसा कैसा लिख लेता हूं। देखो कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 1/1 आ गया, टेन का मान क्या आएगा बेटा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा प्लस
केवल इतना ही किया, लघुत्तम लेके इसको सेल कर लेंगे। इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कैसा पढ़ा रहने दो, साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर। अब देखो यहां पर बराबर हमारे पास, इसको जैसे ही मैं सरल करता हूं तो देखो इसका लघुत्तम क्या आएगा बेटा, कोस थीटा। एक का भाग लगेगा, कोस बच गया, कोस को ऊपर वाले एक से गुणा किया कोस थीटा, माइनस कोस का भाग लगा, कोस कट गया, क्या बचा एक, एक को ऊपर से गुणा किया साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो ऊपर तो क्या बेटा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास बच गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, बट्टा में लघुत्तम कितना है कोस थीटा, प्लस इसको ऐसा कैसा पढ़ा रहने दो, हमारे पास क्या आएगा साइन क्यूब थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप देख रहे होंगे बेटा ये कहां पर जाएगा, ऊपर, क्योंकि इसकी भाग में जाएगा। लेकिन आप ध्यान दो, इसको तो मैं ऊपर भेज दूंगा और ऊपर कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। देखो यहां पर क्या बेटा कोस माइनस साइन है ना, और यहां पर क्या है साइन माइनस कोस है, यानी चिन्ह का ही फेर है केवल, नहीं तो यदि चिन्ह एक जैसे हो तो हर हमारे पास क्या हो जाएंगे समान। तो यहां पर मैं इसको ऊपर ले जाने के साथ साथ यहां से माइनस कॉमन लेता हूं, उस माइनस को इस प्लस से गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा, यहां पर माइनस हो गया, और यहां पर कोस माइनस का था, ये तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो बराबर ये कोस ऊपर गया, क्या हो गया बेटा कोस क्यूब थीटा, बट्टा हमारे पास आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां से माइनस कॉमन लिया, माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस ऊपर साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस माइनस का था बेटा किसका हो गया प्लस का, ये प्लस का किसका हो गया माइनस का। इससे हमें फायदा ये हुआ कि दोनों का हर क्या हो गया बेटा सम्मान हो गया, और हर सम्मान होते ही हम इसको आगे लघुत्तम लेके सरल करेंगे, तुरंत प्रभाव से इसका हल आ जाएगा। यहां पर इतना सा आपको ध्यान रखना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो कोस थीटा साइन थीटा ये आ गया, हर दोनों का सम्मान है, तो ऊपर वाले ऐसे कैसे आ जाएंगे, तो यहां पर हमारे पास आ गया बेटा कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब इसमें वापस वही सूत्र ए क्यू माइनस बी क्यू वाला लग जाएगा, क्या होता है बेटा a माइनस बी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या कोस, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, या माइनस तो आगे क्या आएगा प्लस ए बी, ए की जगह क्या है बेटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस क्या आएगा बेटा साइन थीटा आएगा। अब देखो आप देख रहे होंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, बताओ ऐसा कैसा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा एक, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है एक है, तो यहां पर इसका मान एक आ गया, एक प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया आर एच एस। कुछ नहीं किया, साइन कोस में बदला, सरल किया, लघुत्तम लेके सरल किया, बराबर अपने आप कट गए, उत्तर आ गए। इस तरीके से इसके हर सवाल आपको निकालने हैं, और ये जो 30 सवाल आपको दिए हुए हैं इनमें से फिर भी यदि कोई सवाल आपको नहीं आता है तो बेटा बेझिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको बताए हुए हैं, उनमें से आप देख के आप मेरे को पूछ सकते हैं। जैसे पीयूष बच्चे ने आपको पूछा उसका सवाल बताया गया, उसी तरीके से आपको और बता दिया जाएगा। जय भारत, जय हिंद।